तो हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं जावा के अंदर उप्स की कॉन्सेप्ट को। इसके पहले मेथड ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट था जिसको हमने अभी रिमेनिंग किया है, क्योंकि हम बाद में मेथड ओवरलोडिंग एंड ओवर राइडिंग दोनों का कॉन्सेप्ट साथ में समझने वाले हैं। ठीक है, तो हम अभी देख लेते हैं उप्स के कॉन्सेप्ट को, उप्स क्या होता है। तो सबसे पहले उप्स का फुल फॉर्म हमें पता होना चाहिए। और उप्स जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर एंड फंक्शन जो भी कह लें हम जावा के अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, हम कह सकते हैं यहाँ पर। ठीक है। अ, तो उप्स का सबसे पहले हम देखेंगे कि फुल फॉर्म क्या होता है। उप्स का फुल फॉर्म होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। राइट। अगर यहाँ पर एस लगा देंगे उप्स तो हो जाएगा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम। अगर यहाँ पर जे कहीं देखो आप, जे लगा हुआ है उप्स, तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन जावा। तो ये होता है, बट बेसिकली होता है ओप, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ओप्स है तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर थोड़ा सा उसके डेफिनेशंस के बारे में। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज अ प्रोग्रामिंग स्टाइल विच एसोसिएटेड विद द कॉन्सेप्ट ऑफ लाइक द क्लास, ऑब्जेक्ट, इनहेरिटेंस, इनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शन। तो जैसे भी उप्स हमारे माइंड में आता है ना, उसका हमें फुल फॉर्म याद रखने के बाद दूसरा चीज बस ये याद रखना है यार, कि उप्स एक ऐसा प्रोग्रामिंग स्टाइल है जो कि एसोसिएटेड है। किससे एसोसिएटेड है? क्या है उप्स? एक ऐसा प्रोग्रामिंग स्टाइल है जो कि एसोसिएटेड है किससे? ये कुछ कीवर्ड याद रख लेना बस, उप्स के डेफिनेशन देने के लिए बस ये कुछ कीवर्ड याद रखना। या फिर ऐसा कर लो कि उप्स एक ऐसा प्रोग्रामिंग स्टाइल है जो कि सपोर्ट करता है क्या? देखो एकदम सिंपल एग्जांपल बता रहा हूँ। ओप्स एक ऐसा प्रोग्रामिंग स्टाइल है जो कि सपोर्ट करता है क्या? क्लास, ऑब्जेक्ट, इनहेरिटेंस, इनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म एंड एब्स्ट्रैक्शन। बस ये कुछ कीवर्ड याद रखने हैं आपको उप्स को डिफाइन करने के लिए, उप्स का डेफिनेशन बताने के लिए। तो उप्स इज ऑब्जेक्ट, उप्स क्या है? एक ऑब्जेक्ट, स्टैंड फॉर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, एंड एक ऐसा प्रोग्रामिंग स्टाइल है जो कि सपोर्ट करता है, या कि कह लो जो कि एसोसिएटेड है with the concept of class, object, inheritance, encapsulation, polymorphism, abstraction। बस यही कीवर्ड इंपॉर्टेंट है इतने ओप्स के अंदर। इस कीवर्ड को याद कर लो, आप डिफाइनेशन दे दोगे आराम से ओप्स का। राइट। अब हम देखते हैं थोड़ा सा आगे वाला पॉइंट। वो जो ओप्स होता है ना, मेक इट पॉसिबल टू क्रिएट फुल रियूजेबल एप्लीकेशन विथ द लेस कोड एंड द शॉर्टेड डेवलपमेंट टाइम। यह क्या करता है यार? कोड को रियूजेबल बना देता है। हमारे एप्लीकेशन के सारे कोड को एकदम रियूजेबल बना देता है, छोटे छोटे पार्ट में बांट करके बार बार हम उसको यूज कर सकते हैं, जिससे हमारा डेवलपमेंट टाइम क्या होता है? बहुत कम लगता है। तो बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट फीचर है ओप्स हमारा। या कौन कौन सा फीचर सपोर्ट करता है? तो हमने पहले बताया क्लास, ऑब्जेक्ट, इनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस एंड एब्स्ट्रैक्शंस। ये सारी चीज़ें हैं। थोड़ा सा और हमने यहाँ पर बताया है, दूसरा डेफिनेशन क्या दे सकते हैं। ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एक ऐसा मेथोडोलॉजी है, इट इज अ मेथोडोलॉजी टू डिजाइन अ प्रोग्राम यूजिंग क्लास, ऑब्जेक्ट। और ये क्या करता है? इट सिंप्लीफाइज द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड मेंटेन्स बाय द प्रोवाइडिंग सम कॉन्सेप्ट डिफाइन ब्लू। जो हमने कुछ नीचे कॉन्सेप्ट डिफाइन किए हुए हैं उसको प्रोवाइड करता है और हमारे डेवलपमेंट को आसान करता है। कौन कौन सी टेक्नोलॉजी है या मेथड है? पहला क्लास, फिर ऑब्जेक्ट, उसके नीचे हम पढ़ेंगे इनकैप्सुलेशन पढ़ेंगे, पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस, इन सारी चीज़ों को पढ़ोगे। तो उप्स क्या है? बेसिकली हमें पता चल गया, एक प्रोग्रामिंग स्टाइल है जो कि एसोसिएटेड है यार क्लास, ऑब्जेक्ट, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शन, इन सारी चीज़ों से डायरेक्ट। अब हम बात कर लेते हैं कुछ इसके उप्स के मेथोडोलॉजी की, या फिर जो इसके फीचर है। अगर ये भी पूछ लिया जाए आपसे कि उप्स का फीचर्स बताओ यार, तो आपको उप्स के फीचर्स में भी यही बताना है। उप्स का फीचर में क्लास, ऑब्जेक्ट, इनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस, एब्स्ट्रैक्शन, यही सारे उप्स के फीचर भी हैं। तो अब हम बात करेंगे कि ये क्लास क्या है यार। क्लास को थोड़ा समझना पड़ेगा। अब क्लास समझेंगे तो हम ऑब्जेक्ट को पढ़ेंगे। अभी क्लास का डेफिनेशन क्या है, हम क्लास के डेफिनेशन को थोड़ा सा पढ़ते हैं। तो क्लास का एकदम सिंपल डेफिनेशन अगर मैं बताऊं आपको, तो क्लास इज द कलेक्शन ऑफ डेटा टाइप एंड मेथड। क्लास इज कलेक्शन ऑफ डेटा टाइप एंड मेथड। राइट। बहुत सारे वेरिएबल बनाएंगे, बहुत सारे मेथड बनाएंगे। उस वेरिएबल एंड मेथड को एक ब्लॉक के अंदर रख करके उसका एक ब्लॉक का एक नाम दे देंगे, उसके आगे क्लास कीवर्ड लगा देंगे। तो यही हो गया हमारा कलेक्शन ऑफ डेटा एंड मेथड विच कॉल्ड द क्लास। राइट। अब देखो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा एक और डेफिनेशन देख लेते हैं। क्लास इज अ टेम्पलेट विच इज कलेक्शन ऑफ डेटा मेंबर, मतलब वेरिएबल, एंड मेंबर फंक्शन मतलब मेथड, जो हमने यहाँ पर बताया।
एक ऐसा टेम्पलेट है जो कि कलेक्शन है किसका, डेटा मेंबर मतलब वेरिएबल का, डेटा फंक्शन मतलब हमारे मेथड का, ठीक है। यूजिंग विच, जिसका यूज करके हम क्या कर सकते हैं, वी डिराइव द ऑब्जेक्ट, हम ऑब्जेक्ट को डिराइव करते हैं या ऑब्जेक्ट को बनाते हैं, ठीक है। इट्स यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, जो कि हमारा यूजर डिफाइंड डेटा टाइप होता है ऑब्जेक्ट। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्लास के अंदर, क्लास को बनाने के लिए हमें क्लास कीवर्ड का यूज करना पड़ता है, जो कि हमने यहाँ पर नोट्स में नहीं लिखा है बट आप समझ सकते हैं। हमने बता रहे हैं आपको, क्लास को डिफाइन करने के लिए हमें क्लास कीवर्ड का यूज करना पड़ेगा, बिना क्लास का कीवर्ड यूज किए हम क्लास डिफाइन नहीं कर सकते। तो अगर मैं क्लास का बेसिक एग्जांपल डेफिनेशन दूं, तो क्लास एक टेम्पलेट होता है जो कि क्या करता है, कलेक्ट करता है बहुत सारे वेरिएबल को एंड फंक्शन को। उससे भी छोटा एग्जांपल डेफिनेशन आप ये दे सकते हैं, क्लास इज कलेक्शन ऑफ डेटा टाइप एंड मेथड, वेरिएबल एंड मेथड, वेरिएबल एंड फंक्शन, जो भी बोलो यार, बस इतना से याद रखो। क्लास इज कलेक्शन ऑफ मेथड एंड वेरिएबल। ऑब्जेक्ट की बात करें हम, तो ऑब्जेक्ट एक रन टाइम एंटिटी है। और ऑब्जेक्ट एकदम सिंपल डेफिनेशन की मैं बात करूँ तो आप बस इतना बोल सकते हो कि इंस्टेंस ऑफ द क्लास, क्या बोल सकते हो, इंस्टेंस ऑफ द क्लास इज कॉल्ड द ऑब्जेक्ट। तो केवल आपको याद रखना एक वर्ड, क्या, इंस्टेंस। बाकी तो पता है आपको क्लास क्या है। तो क्लास के इंस्टेंस को ही हम ऑब्जेक्ट कहते हैं, क्या, इस क्लास के, ये हमारा जो क्लास है इसके इंस्टेंस को ही हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि इंस्टेंस ऑफ द क्लास इज कॉल्ड द ऑब्जेक्ट, राइट। एन ऑब्जेक्ट कैन रिप्रेजेंट अ पर्सन, प्लेस और एनी अदर आइटम। ऑब्जेक्ट का क्या हो सकता है, कोई भी एक, क्योंकि ये रियल टाइम एंटिटी है, रन टाइम एंटिटी है, तो ये कोई किसको भी रिप्रेजेंट कर सकता है, पर्सन को, प्लेस को, किसी भी चीज़ को रिप्रेजेंट कर सकता है एक हमारा ऑब्जेक्ट। तो क्लास एंड ऑब्जेक्ट का डेफिनेशन हमने समझा। अब इसको थोड़ा थोड़ा समझते हैं हम कोडिंग की भाषा में, कोडिंग के लैंग्वेज में, राइट। क्लास एंड ऑब्जेक्ट क्या है पता चल गया हमें, एक टेम्पलेट की तरह वर्क होता है क्लास। क्लास के अंदर बहुत सारे वेरिएबल एंड मेथड होते हैं। तो क्लास को बनाने के लिए हमने बोला पहले हमें क्लास कीवर्ड का जरूरत पड़ेगा। तो हमने सबसे पहले लगाना है क्लास कीवर्ड को। उसके बाद हमें अपने क्लास का नाम देना है, जैसे हमने अपने क्लास का नाम दिया स्टूडेंट। अब उसके बाद हम अपनी क्लास की बॉडी को स्टार्ट करेंगे, और सबसे लास्ट में अपनी क्लास की बॉडी को बंद करेंगे, जो हमारा क्लास का पूरा ब्लॉक ऑफ कोड यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट हो जाएगा तब। तो क्लास बनाने का तरीका क्या है, सबसे पहले क्लास कीवर्ड को लिखो, फिर अपने क्लास का नाम लिखो, और उसके बाद अपने क्लास की बॉडी को स्टार्ट करो, क्लास की बॉडी बंद करके जो भी काम, जितने भी वेरिएबल मेथड बनाने हैं वो सारे वेरिएबल मेथड बना दो। तो चलो, तो क्लास का ओवरव्यू हमने देख लिया, क्लास कीवर्ड, क्लास का नाम एंड उसकी बॉडी। अब उस बॉडी के अंदर हम क्या कर रहे हैं, उस बॉडी के अंदर हम दो वेरिएबल बना दिए। पहला वेरिएबल हमारा स्ट्रिंग टाइप का है, हमारे वेरिएबल का नाम है नेम। दूसरा वेरिएबल हमारा इंट टाइप का है, हमारे वेरिएबल का नाम है एज। कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने देखो दो वेरिएबल बना दिया। अब हम दो मेथड भी बना रहे हैं, या समझो एक ही मेथड बना रहे हैं। अब हम मेथड बना रहे हैं तो हमारे मेथड पब्लिक होगा, हमारे मेथड का नाम गेट इन्फो होगा, इसका रिटर्न टाइप वॉइड होगा। ये हमारे हम एक मेथड बना दिए। इस मेथड की बॉडी के अंदर हम क्या कर रहे हैं, इस मेथड की बॉडी देखो यहाँ से स्टार्ट हो रही है, यहाँ पर बंद हो रही है। इस मेथड की बॉडी के अंदर मैं दो सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन दे रहा हूँ, एक यहाँ पर जो कि हमें नाम प्रिंट करके देगा, और एक यहाँ पर जो कि हमें एज प्रिंट करके देगा, जो भी इस वेरिएबल के अंदर, या फिर यहाँ पर हमने नेम और एज वेरिएबल के अंदर जो भी वैल्यू होगी उसको। तो देखो क्लास का डेफिनेशन सेटिस्फाइड हुआ कि नहीं, हमने क्या बोला था यार, क्लास इज कलेक्शन ऑफ वेरिएबल। तो हमने दो वेरिएबल डाल दिया क्लास के अंदर, एंड मेथड, हमने एक मेथड डाल दिया। तो हमने यहाँ से भी डेफिनेशन दे सकते हैं कि क्लास इज कलेक्शन ऑफ वेरिएबल एंड मेथड। तो मेथड है ना, मैंने वेरिएबल का कलेक्शन दे दिया, तो ये हो गया एक क्लास। और है भी यार, ये पूरा ब्लॉक जो है वेरिएबल एंड क्लास का ही तो कलेक्शन है, देख लो। और क्लास कीवर्ड से डिफाइन किया गया है। तो ये हमने एक अपना क्लास बना लिया, कस्टम क्लास, यहाँ से यहाँ तक। तो आई होप आपको क्लास बनाने आया। क्लास के अंदर हमने कुछ नहीं किया, दो वेरिएबल बनाया, और वो दो वेरिएबल की वैल्यू को गेट इन्फो नाम की मेथड की सहायता से हमने प्रिंट कर दिया। प्रिंट करने के लिए सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन एक मैसेज देंगे, यहाँ पर हम द नेम ऑफ द स्टूडेंट इज करके हमारे मैसेज कंप्लीट होगा, तो प्लस करके वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करने के लिए हम प्लस कीवर्ड लगाएंगे कॉन्केटिनेट के लिए, एंड दिस डॉट नेम करेंगे। दिस डॉट नेम हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यार यह एक क्लास है, यह डायरेक्ट कॉल नहीं होगा, इसको हम ऑब्जेक्ट की सहायता से कॉल करेंगे। पहले इस क्लास की ऑब्जेक्ट बनाएंगे, वो भी ऑब्जेक्ट हम नीचे देख रहे हैं, और उसके बाद इसको कॉल करेंगे। तो अब हम किसी भी क्लास का बहुत सारा ऑब्जेक्ट बना सकते हैं।
तो बहुत सारा ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो बहुत सारे ऑब्जेक्ट एक पर्टिकुलर थिंग से पर्सन होंगे, तो बहुत सारे ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो उसके बहुत सारे अलग अलग नाम हो सकते हैं। तो जितनी बार ऑब्जेक्ट बनाएंगे उतनी बार ये नेम की वैल्यू बदलेगी। तो इसके लिए हमने यहाँ पर लगा दिया है दिस। और दिस का मतलब ये है कि वह करंट इंस्टेंस को एक्सेस करेगा या समझो टारगेट करेगा। अब इसका कहने का मतलब क्या है, अभी आपको आगे चलते चलते समझ में आ जाएगा। तो दिस मतलब हमने दिस का मतलब इस, और यह पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को टारगेट करेगा, इसका सीधा सा मतलब ये है। तो हमने क्लास बनाया, क्लास के अंदर दो वेरिएबल एक फंक्शन। अब हम बात कर लेते हैं इस क्लास को कैसे यूज करना है अपने मेन मेथड के अंदर। राइट, तो चलो ये हमारा एक एक्सटर्नल कस्टम क्लास हो गया। अब इस हमारा मेन क्लास शुरू करते हैं। अब हम मेन क्लास बना रहे हैं अपना पब्लिक क्लास, हमारे मेन क्लास का नाम है यहाँ पर ओप। और इस ओप्स के अंदर हम अपना मेन मेथड बना रहे हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग अर्थ। और यहाँ पर हमारी बॉडी स्टार्ट हो रही है मेन मेथड की। अब मेन मेथड की बॉडी जैसे स्टार्ट होगी, इस मेन मेथड के अंदर हम क्या करेंगे, जो हमने ऊपर अपना क्लास बनाया है स्टूडेंट के नाम से, इसका एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे। देखो स्टूडेंट हमारा क्लास, जैसे हम वेरिएबल बनाते हैं सेम वैसे। तो स्टूडेंट हमारे क्लास का नाम, फिर हम एक उस स्टूडेंट का S1 एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। राइट। अब ऑब्जेक्ट बना रहे हैं तो ऑब्जेक्ट बनाने के बाद हमें न्यू कीवर्ड लगाना होगा ताकि हम उस ऑब्जेक्ट को मेमोरी दे सके अपने हीप के अंदर। ठीक है। तो न्यू कीवर्ड हमने लगाया है मेमोरी देने के लिए। मेमोरी बनेगा इस S1 ऑब्जेक्ट के लिए हमारे कंप्यूटर के अंदर। ठीक है। और किसके लिए मेमोरी बना रहे हैं यार, इक्वल टू बाद हमें बताना पड़ेगा। स्टूडेंट जो हमारा क्लास है ना यार, इसके लिए हम मेमोरी बना रहे हैं। ये जो हमारा क्लास है इसके लिए हम एक न्यू कीवर्ड की सहायता से मेमोरी बना दे रहे हैं। तो इसकी जितनी भी साइज होगी उतने साइज का हमारा मेमोरी बना करके दे देगा हमें न्यू की वर्ड, जिसका नाम क्या होगा, S1। डन। तो हम अपनी क्लास का देखो ऑब्जेक्ट इस प्रकार से बनाते हैं, इस चीज को रट लो। किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट ऐसे ही बनाया जाता है। पहले क्लास का नाम, फिर अपनी ऑब्जेक्ट का नाम कुछ भी डाल सकते हो, S1 S2 वासु राजू एनीथिंग। और इसके बाद ये वाला चीज न्यू कीवर्ड फिक्स है इक्वल टू के बाद। और यहाँ पर क्लास का नाम फिक्स होगा। पैरेंथेसिस के ओपन एंड क्लोज कर देंगे, यहाँ पर क्या चीजें आएंगी हम आगे देखेंगे, चीजें जो बदलेंगी। राइट। अब इसके बाद हमारे S1 ऑब्जेक्ट है। किसका ऑब्जेक्ट है यार, स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट है। और स्टूडेंट क्लास के अंदर दो वेरिएबल है। तो इस S1 की सहायता से हम उसके हर एक वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं। कैसे एक्सेस कर सकते हैं, डॉट ऑपरेटर की सहायता लेकर के। हमने क्या बोला कि S1 ऑब्जेक्ट, चल आजा, S1 डॉट नेम करेंगे। तो यह किसको टारगेट करेगा, इस स्टूडेंट के इस नेम वाले वेरिएबल को। तो हमने क्या बोला कि S1 डॉट नेम मतलब स्टूडेंट क्लास के अंदर जो नेम वाला वेरिएबल है उसके अंदर जाओ और असाइन कर दो ये चीज। राइट। अब हमने क्या बोला, S1 क्लास के अंदर जाओ, उसके अंदर जो एज नाम का वेरिएबल है, S1 मतलब स्टूडेंट क्लास के अंदर जाओ, उसके अंदर जो एज नाम का वेरिएबल है उसके अंदर डिफाइन कर दो 24। उसके अंदर क्या साइन कर दो, 24। कोई दिक्कत। तो हमने इस ऑब्जेक्ट की सहायता ले करके इस क्लास के वेरिएबल के अंदर वैल्यू असाइन कर दिया। जैसे हम ऑब्जेक्ट की सहायता से वेरिएबल को एक्सेस किए हैं ना, सेम वैसे ही हम ऑब्जेक्ट की सहायता से मेथड को भी एक्सेस कर सकते हैं। तो वही हम यहाँ पर करें हैं। अब हमने क्या बोला, S1 जो ऑब्जेक्ट है, S1 की सहायता लेकर के स्टूडेंट क्लास के गेट इन्फो मेथड को कॉल कर दो। तो जब अगर गेट इन्फो मेथड कॉल होगा तो उस टाइम पर इसके नेम वाले वेरिएबल के अंदर नेम आ चुका है, एज भी आ चुका है। और तो ऑटोमेटिक दिस डॉट नेम की वैल्यू अमन और एज की वैल्यू 22 24 हमें प्रिंट हो जाएगी। तो इस प्रकार से हमने ऑल अबाउट देख लिया स्टूडेंट S1 ऑब्जेक्ट के लिए कैसे वैल्यू को असाइन करना है, डिटेल्स प्रिंट करवाना है। सेम यही काम हम एक दूसरा ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट हमने बनाया S2। S2 को हमने न्यू कीवर्ड की सहायता से मेमोरी दिया स्टूडेंट 1 के लिए। सब कुछ वही है, केवल हमारा ऑब्जेक्ट का नाम बदल गया है। तो इस ऑब्जेक्ट के लिए हमने यहाँ पर डाल दिया S2 डॉट नेम, यहाँ पर हमने एक नेम डाल दिया। और S2 डॉट एज करके हमने यहाँ पर एक एज डाल दिया। अभी S2 डॉट गेट इन्फो करके हम इस स्टूडेंट 2 के लिए अपने मेथड को कॉल कर रहे हैं, अपने वेरिएबल को कॉल कर रहे हैं इस प्रकार से। तो आई होप आपको पता चला क्लास एंड ऑब्जेक्ट का क्या कॉन्सेप्ट है। आ जाओ हम थोड़ा सा इसको कोड करके देखते हैं। ठीक है। तो यार हम अपने स्टूडेंट क्लास को करते हैं कॉपी, एंड यहाँ पर आकर के हम अपने मेन क्लास के ऊपर जाएंगे।
ठीक है। मेन क्लास को ऊपर जा करके हम अपने क्लास को कर देंगे पेस्ट। डन। अब हम क्या करेंगे, अपने मेन क्लास के इस मेथड को हटा देते हैं और मेन मेथड के अंदर आ जाते हैं। ठीक है। अब इस मेन मेथड के अंदर हम क्या करेंगे, देखो ये हमारा स्टूडेंट नाम का क्लास है। क्लास एंड ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट बस ऐसा है समझो, क्लास एक टेम्पलेट की तरह वर्क करता है। जैसे आपने कहीं भी कोई फॉर्म फिल करने जाते हो, तो वह एक जो फॉर्म है ना, वह एक क्लास है। वह एक बार डिफाइन कर दिया गया है सबके लिए। जो फॉर्म रहेगा वह सेम रहेगा, सेम कैटेगरी का, सेम उसके अंदर चीज़ें डिटेल्स भरनी होगी। और उस फॉर्म को मल्टीपल लोग फिल कर सकते हैं। तो जो मल्टीपल लोग फिल करेंगे, जो पर्सन होंगे मल्टीपल, वह उस फॉर्म के ऑब्जेक्ट होंगे। तो इस प्रकार से आप क्लास को समझ सकते हो। या फिर क्लास का दूसरा हमारा कॉन्सेप्ट हो सकता है कि एक कार का टेम्पलेट हमने बनाया है कि ये कार हमें इस डिजाइन से बनानी है। ठीक है। तो उस कार का एक जो हमने एक बार टेम्पलेट बना दिया, अब उसी कार के टेम्पलेट को बार बार देख करके हम बहुत सारे कार को रिलीज कर रहे हैं शोरूम से। तो वह हो गया हमारा, जो बहुत सारे कार रिलीज हुए वह ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट हो गया, जो टेम्पलेट है वो हमारे क्लास का कॉन्सेप्ट हो गया। डन। तो हमने यहाँ पर ये जो बनाया है ना, एक हमने क्लास बनाया है जो कि एक बार बनाएंगे। ठीक है। अब इस क्लास के कॉन्सेप्ट को हम बार बार यूज करके, मतलब एक क्लास का कॉन्सेप्ट एक बार हमने एक क्लास बना लिया ना, तो इस क्लास को हम अलग अलग स्टूडेंट के नाम के लिए अलग अलग स्टूडेंट को हम कॉल करने का बना सकते हैं, अलग अलग इसका ऑब्जेक्ट बार बार बना सकते हैं। जैसे हमने अभी देखा, स्टूडेंट को हम स्टूडेंट क्लास का यूज हम कर रहे हैं यार S1 के लिए। चलो अभी S1 एक हमारा स्टूडेंट 1 है मान लो, इक्वल टू न्यू कीवर्ड की सहायता से इसको हम मेमोरी देंगे। न्यू कीवर्ड किसके लिए, यार स्टूडेंट के लिए। ठीक है। अब हमने क्या करेंगे, S1 डॉट करके नेम, नेम के अंदर इसको हम डाल देंगे मान लो वासु। ठीक है। और इसके बाद S1 डॉट एज, एज के अंदर हम वासु को डाल देंगे। इसको तो डायरेक्ट डालेंगे हम एनीथिंग, कुछ भी। अब हम क्या करेंगे, यह हमने जो काम किया, एक स्टूडेंट क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया S1 और उसके सारे डिटेल्स, मतलब समझो एक फॉर्म फिल कर रहे हैं हम। राइट। अब S1 की सहायता लेकर के हमने क्या कर देना है, गेट इन्फो को कॉल कर देना है। ठीक है। कंट्रोल S करके देखते हैं यार डिटेल्स प्रिंट होता है हमें, वासु एंड 22। तो ये देखो, द नेम ऑफ द स्टूडेंट इज वासु एंड स्टूडेंट का एज जो है 22। तो इस क्लास का यूज हमने कर लिया एक स्टूडेंट के लिए। तो क्या इस क्लास का सेम इसी प्रकार से हम किसी दूसरे स्टूडेंट के लिए यूज नहीं कर सकते हैं? तो सेम चीज को कॉपी करो, नीचे कंट्रोल भी करो, केवल S1 की जगह S2 कर दो। यहाँ पर S2 कर दो, S2, S2। वास्तु का नाम बदल दो, यहाँ पर रिंकू कर दो, यहाँ पर एज को बढ़ा दो। और अब इसके, अब हम गेट इन्फो कॉल कर रहे हैं, अब किसके लिए, अब स्टूडेंट 2 के लिए गेट इन्फो कॉल कर रहे हैं। कंट्रोल एस। तो सेम क्लास 2 बार चलेगा। अब देखो पहली बार इसने वासु के लिए चला दिया S1, दूसरी बार S2। तो देख लो सेम क्लास बार बार अलग अलग ऑब्जेक्ट के लिए कॉल हो रहा है। तो ये हमारा टेम्पलेट, हमने एक बार, क्लास एक टेम्पलेट है जो कि कलेक्ट करता है किसको, वेरिएबल एंड मेथड को। तो क्लास हम एक बार बना रहे हैं और उसके चीज़ों को फिर से बार बार यूज कर सकते हैं हम। अब हम इस स्टूडेंट 3 के लिए भी बना सकते हैं यार। यहाँ पर हमने बनाया स्टूडेंट 3, स्टूडेंट 3, यहाँ पर भी हमने बनाया स्टूडेंट 3, और यहाँ पर स्टूडेंट 3। और यहाँ पर हम अपने स्टूडेंट का नाम बदल देते हैं, यहाँ पर डाल देते हैं प्रशांत। प्रशांत, इसका एज हम डाल देते हैं 32। कंट्रोल एस करते हैं और हम इसको कर देते हैं रन। तो देख लो एक ही हमारा क्लास तीन तीन बार अलग अलग ऑब्जेक्ट बना करके रन हो रहा है। तो यह है हमारा बेसिक क्लास एंड कॉन्सेप्ट, क्लास एंड ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट। ये सारे एक बार हम क्लास को बनाते हैं, क्लास एक टेम्पलेट होता है और उसके ऑब्जेक्ट हम मल्टी टाइम बना सकते हैं। देखो एक ऑब्जेक्ट S2, दूसरा ऑब्जेक्ट S3, तीसरा ऑब्जेक्ट। इस प्रकार से क्लास एंड ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट होता है, राइट। दूसरा ऑब्जेक्ट, दूसरा एग्जांपल हम ले सकते हैं यहाँ पर। एग्जांपल हमने यहाँ पर और रखा हुआ है पेन का। ठीक है। एक हम क्लास बना रहे हैं पेन के नाम से, इसके अंदर एक स्ट्रिंग नाम का वेरिएबल है कलर। एक फंक्शन बना रहे हैं हम प्रिंट कलर के नाम से। अभी यह जितनी बार कलर की वैल्यू आएगी उसके अलग अलग टाइप से कॉल होएगा। चलो दिखाते हैं, यहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ पर एक हम कंट्रोल भी कर देते हैं, क्लास हमारा पेन नाम का क्लास। अभी पेन नाम को क्लास को हम यूज करते हैं इस प्रकार से। चलो कंट्रोल C,
यहाँ पर मेन मेथड के अंदर आ जाते हैं यार, यहाँ पर आ जाते हैं, हम यहाँ पर कर देते हैं कंट्रोल वी। अभी पेन क्लास का ऑब्जेक्ट हमने बना दिया P1, न्यू कीवर्ड की सहायता से मेमोरी दिया, P1 डॉट कलर इक्वल टू हमने कर दिया ब्लू। ठीक है, ओके। अब हम कंट्रोल एस कर देते हैं, ब्लू है इसको डबल कोड के अंदर लिख देते हैं यार। तो देखो यार, पेन वाले क्लास के अंदर हमने क्या किया है कि क्लास कीवर्ड की सहायता से हमने पेन नाम का क्लास बना दिया है, इसके अंदर एक वेरिएबल बनाया है स्ट्रिंग कलर के नाम से, राइट। अब हम क्या कर रहे हैं, एक मेथड बना रहे हैं पब्लिक वॉइड प्रिंट कलर। यह मेथड क्या करेगा, जो भी इस कलर वेरिएबल के अंदर वैल्यू होगी उसको बस प्रिंट करेगा, कुछ एक मैसेज ऐड करके, द कलर ऑफ दिस पेन इज करके एक मैसेज ऐड करेगा, दिस डॉट कलर वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट कर देगा। तो हमारा कस्टम क्लास, इस क्लास को हमने मेन क्लास के अंदर मेन मेथड के अंदर आ रहे हैं, और उस पर्टिकुलर क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं पहले P1, फिर P1 की वैल्यू हमने P1 डॉट कलर की सहायता से कलर नाम के वेरिएबल के अंदर वैल्यू असाइन कर दे रहे हैं, किसके लिए, P1 के रिलेटेड। ठीक है, P1 मतलब पेन 1, पेन 1 का कलर हमने डाल दिया। फिर ऐसे पेन 2 के लिए हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया, और उसका कलर यहाँ पर हमने डाल दिया पेन 2 का। फिर पेन 3 का कलर बनाया, पेन 3 का ऑब्जेक्ट बना करके पेन 3 का कलर का डाल दिया। फिर P1 की सहायता से हमने प्रिंट कलर मेथड को कॉल कर दिया, P2 के लिए कलर मेथड को कॉल कर दिया, एंड P3 के लिए कॉल करके अब हम रन करेंगे इसको। तो यहाँ पर देखो आप, ये हुआ हमारा, द कलर ऑफ दिस पेन इज ब्लू एंड ब्लैक एंड रेड, ये दोनों चीज़ें हमें मिल गई। स्ट्रिंग फॉर्म में हमें यहाँ पर देना पड़ेगा, या ध्यान देना आप लोगों ने, यहाँ पर हमने डबल कोड नहीं डाला हुआ है, ये आपको अगर यहाँ से कॉपी पेस्ट करके रन करोगे तो एरर आएगी। दैट्स इट, राइट। अब यहाँ पर एक नोट क्या है कि जब भी हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं यूजिंग नी कीवर्ड की सहायता से, तो क्या होता है, हमें एक स्पेस एलोकेट होता है, किसके लिए, हमारे वेरिएबल के लिए। कहाँ पर होता है, हीप के अंदर। ठीक है, जिसका एक स्टार्टिंग एड्रेस स्टोर्ड इन द स्टैक मेमोरी, और इसका स्टार्टिंग एड्रेस कहाँ पर स्टोर होता है, स्टैक मेमोरी के अंदर। ओके, हम आगे दिस कीवर्ड के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर इस वीडियो के अंदर हमारा टोटल क्लास एंड ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, कैसे बनाना है, कैसे कॉल करना है, यहाँ पर हमने क्लियर कर दिया, राइट।